नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बिहार से आए हुए कुछ मज़दूरों के पास बैठा हुआ हूँ और उनसे उनका हाल जानने की कोशिश करूँगा कि वो हज़ारों मील की दूरी तय करके यहाँ मज़दूरी और दिहाड़ी पे काम करने के लिए आते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि 300-400 रुपये दिन की इनकम के लिए हज़ारों मील की दूरी तय करके यहाँ ये काम करने के लिए आते हैं। तो ये एक हमारे ये भाई बैठे हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश में उपार्जन का काम चलता है। धान गेहूँ आदि खरीदी जाती है एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। तो यहाँ ये मज़दूरी करने के लिए आते हैं, बोरियों को तुलते हैं, धान को थप्पी लगाते हैं, स्टेक करते हैं, ऐसा ये सब काम रहता है। तो मैं इनसे हाल जानने की कोशिश करूँगा। अभी धान का उपार्जन चल रहा है और आज बारिश हुई है जिसकी वजह से पूरा काम ठप बैठा हुआ है। तो ये आग यहाँ पे ठंड की मौसम में आग का आनंद ले रहे हैं। आप उतनी दूर से यहाँ क्यों आते हैं काम करने के लिए? वहाँ ऐसा काम नहीं है? वैसा वहाँ काम नहीं दिया है, सरकार लोग उतना काम नहीं खोला हुआ है। हम लोग इधर आते हैं, वहाँ 100-150 रुपये दिहाड़ी देता है। तो हम लोग इधर आते हैं बिहार से, काम नहीं मिलता उतना। वहाँ भी घर पे भी रहते हैं तो हम लोगों को काम नहीं मिलता है। 100-150 रुपया दिहाड़ी मिलता है। इधर आके काम करते हैं तो बाल बच्चे को पालते हैं, उसी में कमा के उसी में रोटी भी होता है हम लोगों को जी। 100 रुपया तो इधर खा जाते हैं, 150 का खर्चा भी हुआ, 100 रुपया बचता है तो बाल बच्चे को क्या करेंगे उसमें। तो वहाँ की सरकार नीतीश कुमार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करती है? वही तो हम सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं ऐसे कर रहा है कि हम लोग 100 रुपये में क्या कर सकेंगे बिहार में, हम लोग मर जाएंगे न। ये भाई बता रहे हैं कि बिहार में जो मिनिमम मजदूरी दर है वो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये प्रतिदिन है। और 100 रुपये का तो 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है। तो ये अपना जीवन कैसे निकालेंगे करेंगे हम लोग? मैं ये सोच के मजबूर हूँ कि यहाँ भी ये हज़ारों मील की दूरी तय करके जहाँ काम करने के लिए आए हुए, यहाँ भी इनको कोई प्रोफेशनल काम नहीं मिला हुआ है, सिर्फ एक मज़दूरी ही है। तो सिर्फ मज़दूरी ही जब करना है तो बिहार से यहाँ आके क्यों? क्या वहाँ इतना बेरोज़गारी है या इतनी अमीरी है कि गरीबों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं बची है? तो यहाँ रहने खाने की व्यवस्था आपको होती है? यहाँ क्या देता है व्यवस्था? सब्जी तो हम लोग खुद अपने बना के खा रहे हैं। क्या दे रहा है सरकार? कुछ भी नहीं दे रहा है। अब जो कमाते हैं उसी में से खाते हैं। सरकार क्या दे रहा है हमको? वहाँ आपको मकान मिलता है? सरकार मकान देती है? मकान भी देता है, उसमें भी 25,000 घूस मांगता है पहले आगे वाले हैं। सरकार आगे वाले को दिया हुआ है, वो घूस मांगता है 25,000 दो तब आपको इंदिरा आवास मिलेगा। उसको पहले कहिए तो ना। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिलता? इंदिरा आवास मिलता है लेकिन उधर मांगता है 25,000 रुपये पहले। अच्छा, उसको दीजिए 25,000 तब इंदिरा आवास देगा हमको। उसमें से 25,000 खा जाएगा तो हमको क्या देगा सरकार? आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 5 बच्चे हैं। स्कूल में उनको पढ़ाते हैं आप? स्कूल में पढ़ाएंगे क्या? सब सरकारें खा जाता है घूस मांग के। नहीं, वहाँ सरकारी स्कूल नहीं है बिहार में? है ना। तो वहाँ भेजते नहीं है पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए भेजते हैं लेकिन उसमें भी घूस मांगता है। तो क्या तो हम लोग अकेला कमाने वाले कितना झेल सकेंगे? सरकारी स्कूलों में तो शिक्षा फ्री है, उसके लिए तो पैसा नहीं लगता। शिक्षा फ्री है फिर भी उसमें घूस मांगता है। अच्छा, अब किसको देंगे हम? तो नीतीश बाबू जो कि सुशासन बाबू के नाम से, उसको भी बोल रहे हैं ना अभी हम ऑनलाइन पे, सुशासन बाबू के नाम से। हाँ तो शासन देगा ना। एक बार आया था राज्य में ऐसी जहाज से चढ़ के आया था, उसको भी हम भाषण दिए थे उस टाइम। आपके यहाँ शराब मिलती है? शराब नहीं मिलता है लेकिन बंद है, लेकिन उससे भी खराबी ज्यादा चढ़ा दिया है नीतीश बाबू ने। अच्छा, इनके और भी भाई बंधु हैं, ये अकेले नहीं आते हैं। इनका एक गुट आता है जिसमें 40-50 लोग रहते हैं। हम लोग भी बोल रहे हैं लेकिन और उसका एक मालिक रहता है जिसे मुकद्दम कहते हैं, वो इन सभी को लीड करते हैं। तो इनसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा उनके पास। और इनकी मजबूरियां बहुत ज़्यादा हैं। बिहार में बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है या अमीरी इतनी ज़्यादा है ये तो मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए एक मैसेज है कि वो इनकी आवाज़ को सुने। पेट
और घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इतनी दूरी से यहाँ एक मजदूरी मतलब एक लेबरिंग का काम है, नॉर्मल काम। हम लोग संपर्क कीजिए ना। बहुत ही दर्दनाक बातें हैं इनकी। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लोकेशन देखिए आप पूरी। और आज और कुछ कहना चाहेंगे आप? कहें क्या, हम लोगों को हेल्प कीजिए बस, इतना। तो नीतीश बाबू आपसे अनुरोध है कि आप बिहार में कम से कम गरीबों की मदद करिए, उनके लिए घर, शिक्षा और स्वास्थ्य लोन फ्री लेता कीजिए। है तो उसको उस पे कराई कीजिए। चलिए ठीक है, आपसे बात करके हमको अच्छा लगा। हम आपकी बात को नहीं, बिहार लोन तक पहुंचाएंगे। नहीं, इंदिरा आवास मिलता है, वो क्यों बख्शिश क्यों लेता है हमसे? बख्शिश उस पे कराई कीजिए। बख्शिश नहीं लेगा अब। हाँ, तो 25,000 मांगता है पहले, हमसे क्यों लेता है? उसको पहले उसको कराई कीजिए। चलिए ठीक है, हम बताएंगे उनको।